This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विमल नायक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये उत्कर्ष और उन्नति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे सकल विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हम जानते हैं कि आपके प्रयासों से जो विधा कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी आ गए हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के
प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हाँ, हमारे बीच में पुष्पा मोरे जो उपस्थित है उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज। दो चर्चाएं होंगी, एक चर्चा होगी आयुर्वेद के संबंध में और एक होगी चाइनीज के संबंध में। तो आयुर्वेदिक चर्चा में हम लोगों ने अधिकांशतः जो चरक एक है वह उसका सिद्धांत पक्ष है, यानी उसमें सिद्धांत कैसे हमको डेवलप किया गया इस पर चर्चा है। और ये जो अध्याय चैप्टर 6 जो कहलाता है, इस पर कम अध्ययन हुआ है और यहाँ कोर्स के रूप में इसको कम मान्यता मिली हुई है, लेकिन यह है उसका बहुत ही अच्छा पक्ष है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उपचार क्षेत्र कदाचित सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में भी इस पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो ये विषय इसी के बारे में है, थोड़ा सा सिद्धांत पक्ष है। तो उसको आप जाने रहेंगे तो उसको अवसर मिलेगा आपको जानने का, समझने का, पढ़ने का। शेयर हो रहा ना? तो ये आयुर्वेदिक तुल्यता सिद्धांत की बात की गई है, चैप्टर 6 है और इसमें यही पक्ष लिया गया है कि कैसे हमारा उपचार क्षेत्र का विकास हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं, पहला आयुर्वेद का सूत्र था यावंतो ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुष, और यावंतः पुरुष लेके, ये हमारे सिद्धांत का एक पक्ष था। और इसी के आधार पर चाइनीज एक्यूप्रेशर जिसको टीसीएम हम लोग कहते हैं, वहां पर प्रोफेसर पार्क जेबू ने एक थ्योरी विकसित किया जिसको उन्होंने तुल्यता करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहा, सादृश्यता सिद्धांत कहा। और वो सादृश्यता सिद्धांत ये था कि हाथों के हथेली में और पैरों के तलुए में इसको रखा गया। इस मत से हम परिचित हैं, हम लोग आगे उसको अध्ययन कर रहे हैं। ये तुल्यता का सिद्धांत है 1 से लेकर के, और जितने भी हमारे 0 से लेकर 9 का हम लोग क्या मान रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि काल, दिशा, मन, आत्मा। यहाँ भी तो खादीन आत्मा, मन है कालो, दिशा द्रव्य संग्रह, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। तो यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, केवल इतना ही कहा आयुर्वेद ने। तब तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का डेवलपमेंट है, क्योंकि तम पर चर्चा हुई थी, लेकिन तम पर चरक संहिता में कोई उसको द्रव्य नहीं माना गया था। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको द्रव्य इसलिए माना गया, इसको महाभूत के रूप में, द्रव्य के रूप में माना गया कि यह इसी से सब उत्पन्न हुआ है, सब तम से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए उसको एक द्रव्य के रूप में स्थापित किया गया, और उसके स्थापना से हमको फायदा ये हुआ कि हमारे पास 10 द्रव्य हो गए और 10 उंगलियां हो गई, तो हमारे आसानी हुई। और ये उंगलियों पर जो स्थापना है वो कैसे हुई, इसी को आगे बताना जा रहा है, इसी को आगे बताने का इसमें ध्येय है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ये तुल्यता है, कैसे करस्पॉन्डेंस है। इसको तुल्यता आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो कहा गया वो तुल्यता सिद्धांत कहा गया। थोड़ा सा अंतर है, सादृश्यता सिद्धांत ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, लेकिन आयुर्वेदिक में इसको तुल्यता सिद्धांत कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग आयुर्वेदिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो ये स्रोत क्या है? जैसे हम लोगों ने कहा था कि मेरिडियंस, चाइनीज सिस्टम में मेरिडियंस कहा था। उन्होंने कहा था कि भौतिक शरीर के साथ साथ एक जुड़ा हुआ है शरीर, ऊर्जा शरीर जिसको कहा गया था। उस ऊर्जा शरीर के माध्यम से ही ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, और वह ऊर्जा जो है आपको भौतिक शरीर में जा रही है। तो जैसे ऊर्जा शरीर का असंतुलन होगा वैसे ही आप बीमार हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि 12 ऑर्गन्स की
माने 12 ऑर्गन्स का कंसेप्ट आया, फिर 12 ऑर्गन्स में 6 ऊर्जाओं का कंसेप्ट आया, और उन 6 ऊर्जाओं में जो इन यांग के दृष्टिकोण से भी हुआ तो ये 12 मेरिडियंस मानी गई, और 12 मेरिडियंस के बाद 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस के माध्यम से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश किया कि हम सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। अधिकांशतः ये मेरिडियन हम लोग को जो दिखाई पड़ेंगी या हम लोग जो पढ़ते रहे हैं चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में, उसमें वो लंबवत मेरिडियंस है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे लंबवत हों, उन लंबवत के साथ साथ कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी हैं, और हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे ट्रेटाइज 6 में एक गार्डन मेरिडियन है जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के रूप में भी है। तो ऐसा भी नहीं है। दूसरा, जो हम लोग टीसीएम के उसमें टीसीएम के में जो ट्रेटाइज 1 में पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग पाते हैं कि जो मेरिडियंस हैं वो लंबवत भले हों, उनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक छोटी सी मेरिडियन जरूर है जो दोनों को जोड़ती है। तो जोड़ने का 2 अगर लंबवत मेरिडियन है तो उनको जोड़ने का तरीका भी कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल के रूप में होगा, यह लगभग हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सारी मेरिडियंस लंबवत हैं, कुछ लंबवत भी हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल भी हैं। उनको जोड़ने वाली तो हॉरिजॉन्टल या उसी के लगभग है। इसके विपरीत क्या हुआ आयुर्वेदिक कंसेप्ट में? अब उन्होंने क्या कहा था, चाइनीज ने कहा, देखिए ये सब सिद्धांत पक्ष है, और सिद्धांत पक्ष में थोड़ा सा क्लिष्ट लगता होगा क्योंकि यही एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से बना, और चरक 1 जो किताब लिखी गई इसी के आधार पर सारा डेवलपमेंट है। तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन बहुत परेशान मत होइएगा। चाइनीज मेरिडियन का कंसेप्ट था कि जो ये मेरिडियंस है इनसे ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। ये देखिएगा, ये उसकी डिफिनेशन में देखिएगा, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, इसी की वजह से ही पूरा मनुष्य का क्रिएशन इसी से हुआ है। तो यानी ये जो है आधारभूत है, ये मेरिडियन आधारभूत है, और उसी की वजह से व्यक्ति या पुरुष, जिसको हम लोग पुरुष कह सकते हैं, खाद्य चेतना षष्ठा धातुवः पुरुषः स्मृतः, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उसके साथ धातु, कौन सा धातु? चेतना धातु। तो यही तो है। तो ये मानव शरीर मान लीजिए, तो मानव शरीर का उत्पत्ति चाइनीज के इस कंसेप्ट के हिसाब से इसी ने किया, इसी मेरिडियन की वजह से हुआ। यहां ये कंसेप्ट है। अब हमारे यहाँ क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंट ये आया। जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पुरुष की उत्पत्ति है, यहाँ पुरुष माना गया, और पुरुष उसको कहा गया कि खाद्य चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु जिसमें मिल जाएगी वो पुरुष है। उसको पुरुष की संज्ञा प्राप्त हो गई, यानी जिसके पास भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है और उसके साथ चेतना धातु है, वो हमारा क्या है? वो पुरुष है। इस पुरुष से भिन्न हमारे यहां स्रोत मान लिए गए, स्रोत कहे गए। स्रोत माने सोर्सेस। तो ये सोर्सेस जो थे हमारे सोर्सेस में, आयुर्वेदिक में जो अंतर है और चाइनीज में अंतर है, आयुर्वेदिक में इस स्रोत से पुरुष हमारा भिन्न है। इस पुरुष की उत्पत्ति इस स्रोत से नहीं हुई है, बल्कि इस पुरुष के जो और डेवलपमेंट विकास उनके क्रम में है, इनमें स्रोतों का भी योगदान है। बस अंतर थोड़ा सा ये है, वहां चाइनीज ने कहा कि इन्हीं से पुरुष की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा गया, उनमें कहा गया नहीं, ये स्रोत भिन्न है और हमारा पुरुष भिन्न है। पुरुष में केवल इतनी होनी चाहिए कि खाद्य है चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृतः, डिफाइंड है पूरा कि आकाश वायु और पृथ्वी होगी और उसमें चेतना धातु होगी तो पुरुष है। लेकिन ये हमारे स्रोत जो है, जो हमारे मेरिडियंस कह सकते हैं हम जिनको नाड़ी कह सकते हैं, आगे बहुत तमाम पढ़ेंगे उसमें।
अब चाइनीज मत, इसमें कहा गया दूसरा पॉइंट, चाइनीज मतानुसार मेरिडियंस को प्रधानतः पराभौतिक कहा गया। नेचुरली पराभौतिक है मेरिडियंस। तो उन्होंने कहा कि मेरिडियंस पराभौतिक है और ये आदर्श ऊर्जा का करती है। जब आयुर्वेद की हम बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप ही है। तो यहाँ जो स्रोत है, जिनको हम मेरिडियन कह सकते हैं, लेकिन हम स्रोत कहेंगे उसको, अगर डिफाइन कहें तो स्रोत, तो ये स्रोत जो है केवल पराभौतिक ऊर्जा को संवहन नहीं कर रही है, बल्कि यह भौतिक ऊर्जा का भी संवहन कर रही है। बस अंतर समझिए। यह चाइनीज कहते हैं कि वो प्रधानतया वो क्या पराभौतिक है। क्यों पराभौतिक है? क्योंकि अदृश्य ऊर्जा है, ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, तो वो ऊर्जा के मूवमेंट के लिए ये मेरिडियंस का कंसेप्ट है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया कि नहीं, ये जो हमारे स्रोत हैं ये पराभौतिक और भौतिक दोनों ऊर्जाओं का, दोनों तरह के, मतलब पराभौतिक ऊर्जा होगी, भौतिक को भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि रक्त है, तो रक्त को भी डिफाइन कर रहे हैं, कोई तो रक्त भी है, रस भी है, मांस भी है, अस्थि भी है, सब उनको भी ये ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह सब सारी चीजें। बस ये थोड़ा सा अंतर आ गया, ठीक। उन्होंने कहा, हालांकि ये बात बहुत स्पष्ट नहीं है, जो तीसरा नंबर लिखा हो, चाइनीज एक्यूपंक्चर में 12 मेरिडियंस को संपूर्ण उपचार का आधार बताया गया। नेचुरली उन्होंने 12 मेरिडियंस के आधार पर उपचार की एक पद्धति विकसित किया, लेकिन हो सकता है कि मेरिडियंस और भी रही हो या और भी हो, और हैं कहीं न कहीं ऐसा। जो जब हम लिंक की बात करते हैं, तो ये लिंक जो मेरिडियन है, जैसे आप अभी पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स जो है वो भी तो मेरिडियन है, तो उनका भी एक रूप है। तो 12 केवल नहीं बल्कि अलग अलग भी है, और इसके अलावा भी और संभव है छोटे छोटे मेरिडियंस जिनको हम अलग से नाम नहीं देते हैं, वो भी तो जोड़ने वाली मेरिडियंस है। तो ये बात नहीं है कि 12 मेरिडियंस, लेकिन हाँ उनके डिफाइंड है, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, डिफाइंड है। आयुर्वेद में ये डिफाइंड नहीं है, वो कह रहे ना, असंख्य है, जितने भी ब्रह्मांड में द्रव्य हो सकते हैं उतनी ही ऊर्जाएं, उतने ही हमारे स्रोत संभव है। ये कंसेप्ट जो है आया है। फिर तो ये उसको, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ तो हाँ तो हो गया सब। हो गया। अभी क्या हो गया होगा तो रनिंग हुआ। अच्छा। हाँ हाँ दूसरा पूछा गया है उससे।
तो ये हुआ। अब इस अनंत को, यानी अनंत स्रोत हैं, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने 10 केवल स्रोतों के माध्यम से अपनी बात शुरू किया है, चिकित्सा की पद्धति है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि असंख्य स्रोत हैं, लेकिन हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 स्रोतों के आधार पर चिकित्सा की पद्धति विकसित किया है। ये हुआ। जितने भी ब्रह्मांड में संभव है कोई पदार्थ, मूर्तिमान भाव, उतने ही आपके स्रोत संभव हैं, यह आयुर्वेद कहता है। ये तो चाइनीज वाला कंसेप्ट है, हमारे भी वही है। अब स्रोत थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। स्रोतों का मतलब, अब जो हम उसको पढ़ा दीजिए, देखिए स्रोत में जो स्रोत की बात कही जा रही है, यह आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि शिराएं, वेन्स, धमनियां, आर्टरीज, रस आयन, लिम्फेटिक डक्ट्स, प्लाज्मा वेसल्स, नर्व्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई भी हो, वो सब पंथ मार्ग, कोई शरीर छिद्र, चाहे कवर्ड हो चाहे अनकवर्ड हो। कवर्ड कौन है? कवर्ड है हमारे नाभि है, आंख है। अनकवर्ड कौन है? रोम छिद्र। स्थान, कोई भी स्पेस, कोई भी निकेत रेजिडेंस तक को कह दिया। देखिए ये निकेत तक को कह दिया गया है, निकेत रेजिडेंस और आशय रिजर्वायर। तो बस इन सब को शोध के रूप में डिफाइन किया गया है। तो यानी ये सब आप समझिए कि कोई भी अगर शिराएं हैं, देखिए धमनियां, जिनमें धमन के साथ रक्त प्रवाहित हो, वो धमनियां है एक फोर्स के साथ, और दूसरा जिसमें श्रवण गति हो वो शिराएं हैं। शिराएं कौन है? जिसमें श्रवण, जिसमें गति हो, जिसमें गति हो वो शिराएं हैं। लेकिन जो धमन के साथ रक्त प्रवाहित हो, यानी फोर्स के साथ हो, वो हमारा आर्टरीज है। तो वो सब सारी निकेत देखिए, निकेत एक और आ गया है। कोई भी मार्ग हो, वो भी इसको माना गया, वो भी आपका स्रोत है। और कोई निकेत माने जहां कोई, निकेत माने घर, रेजिडेंस घर होता है। तो घर माने जहां कोई रहता हो, जहां मूवमेंट, जैसे आर्टरीज में ब्लड रहता नहीं है, तो इसलिए उसको आशय कहा गया है। रिजर्वायर वो रहता है, जल रहेगा, खाना रहेगा, आएगा और फिर चला जाएगा, मूवमेंट में रहेगा, कहीं रहता नहीं है। रहने वाला कहाँ रहने का भी बताया इन्होंने कि जो कोई भी संवेग, जो इंपल्स है, वो किसी ज्ञान तत्व, किसी नर्व फाइबर में निवास करता है, वो निकेत है, वो भी निकेत है। यानी संवेग, इंपल्स दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो कोई तंतु होंगे, उन तंतुओं में निवास करता है वो, इसलिए उसको निकेत कहा गया है। तो इसलिए निकेत को भी अलग कर दिया गया, रिजर्वायर को अलग कर दिया गया, ये सब डिफाइन किया गया बहुत विस्तृत रूप से। ये हम लोगों को बताना आवश्यक है। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे स्रोत की परिभाषा में आती है। इसमें देखिएगा, इसमें दोनों है, इसमें पराभौतिक भी है और भौतिक भी है। इसलिए ये थोड़ा चाइनीज से, मेरिडियन से भिन्न है। अब यहां से हो गया। अब स्रोत, कितने स्रोत हो सकते हैं, स्रोतों के भेदों की बात। अब देखिए, कोई भी ऊर्जा जो हमारी है प्राणवह होगी, ये प्राण जिसमें होंगे तो प्राण रखने का भी कोई होगा ना स्रोत। उदक वह, जल को भी उदक वह, ये वह मैंने जिसको वहन करती हूँ, तो उदक वह जल के लिए, अन्न के लिए अन्न वह। और फिर आ गया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 5-7 धातुएं हो गई। तो 7 और 3 10, ये हो गया प्राण वह, उदक वह, अन्न वह। प्राण और जल और अन्न, तो 3 ये हो गए, और 7 वो हो गई। फिर आ गया मूत्र वह, पुरेश वह, स्वेद वह। तो जो निकल रहा है वेस्ट, वो भी मूत्र वह, पुरेश वह, स्वेद वह, ये 3। तो इस प्रकार 13 जो है स्रोत जो है मूर्ख स्रोत माने गए। तो इन सब का अलग से
पूरा है। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, केवल एक बार ही पढ़ लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा मत सोचिए, थोड़ा सा ये कंसेप्ट रहे कि हम लोग जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या सब कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट को बताने के लिए वही अध्याय 6 है, उस पर हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा बाद में फिर इसके कंसेप्ट की बात हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। एक फिर स्रोतों का वर्गीकरण क्या हुआ, तो हम लोगों ने वही पाना है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो जब तुल्यारता की बात आई तो तुल्यारता ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर पार्कजीवो ने क्या किया, इन हाथों की हथेलियों में जब माना उन्होंने कि भाई शरीर स्थापित है इसमें, ऐसे उन्होंने कहा कि शरीर ऐसे स्थापित है, इन्हीं में कहा ना, तो शरीर तो भौतिक पदार्थ है, तो भौतिक पदार्थ तो था ही, लेकिन उसमें बाद में उन्होंने क्या किया, उसे मेरिडियंस का जो है सुजोग पद्धति वाला जो निकाला, उसमें चेतना के धातु तो कर दिए। तो ये कहना सही नहीं है कि चेतना उन्होंने माना ही नहीं, चेतना माना उन्होंने, शरीर माना, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा प्रोफेसर पार्कजीवो का तो कंसेप्ट है, तो इसमें उन्होंने इस उंगलियों में ही या शरीर के भागों में जो ये हथेली के भाग हैं उनमें भी चेतना मानी। तो अगर हम न भी कहें कि डिफरेंशिएट उनसे कर रहे हैं, तो हमने भी वही किया, हमने भी इसको शरीर को माना कि शरीर है और शरीर के साथ साथ चेतना है। केवल कोई भी जगत या कोई ब्रह्मांड दो ही पदार्थों से बना हुआ है, या चेतन है या अचेतन। अचेतन भी इस रूप में अचेतन है कि उसमें चेतना कम है, और चेतन इस रूप में चेतन है कि उसमें चेतना अधिक है। हम में चेतना अधिक है, वृक्षों में चेतना कम है, लेकिन वृक्ष भी चेतन है, हम भी चेतन है, हम अधिक चेतन है, वो वृक्ष कम चेतन है। हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग अंतश्चेतन भी है और बहिरंतश्चेतन भी है, बाहर से भी चेतन है और अंदर से भी चेतन है। वृक्ष को कह देते हैं कि वो अंतश्चेतन है, लेकिन जो पत्थर है उसको बोलते हैं अचेतन है। किसी का खुला हुआ है शायद। तो जो पता नहीं किसी के साथ खुला हुआ है। तो जो भाई सर ये कोई अनिल जी हैं, उनका खुला हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी बंद कर देते हैं। तो जो भी कोई भी अचेतन, यानी चेतना और अचेतन और चेतन में अंतर बहुत मत करिएगा। चेतन इसलिए है कि उसमें चेतना अधिक है, अचेतन इसलिए है कि उसमें चेतना कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो है, जीरो नहीं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कम हो सकती है, तो ये भी है। क्योंकि कोई भी पदार्थ हम मानेंगे तो कैसे मानेंगे, उसमें वृद्धि होना चाहिए, वो नष्ट होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यही तो कंसेप्ट है। तो ये जो अगर कोई डेवलप कर रही है तो वो चेतना है, और अगर क्षरण हो रहा है तो चेतना के बाद अचेतन होने की प्रक्रिया है। वैसे ही प्रक्रिया सब में होती है, पत्थर हो, शिलाएं हो, कुछ भी हो, अचेतन है वो भी तो टूटता है, अचेतन है वो भी तो वृद्धि करता है, तो वहां भी है। लेकिन हम लोग इस पर बहुत अधिक बहस नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने चाइनीज ने 14 मेरिडियन पर लंबवत, अब उन्होंने कहा 14 लंबवत मेरिडियन, मेन उन्होंने कहा क्या, जो हमारे थे वर्टिकल मेरिडियंस थी उन पर उन्होंने मेन ट्रीटमेंट किया था, और एक जैसे एक गर्डल मेरिडियन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, उस पर भी उपचार किया और सफलता पाई, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माना कि इस शरीर में, अगर ये शरीर है तो इस शरीर में दोनों चीजें, चेतना भी है और भौतिक भी है। जैसे हमने कहा स्रोत है, तो भौतिक स्रोत भी है और पराभौतिक स्रोत भी है। तो इन्हीं उंगलियों में हर एक उंगली क्या हुआ,
ये उंगली हमारा शरीर हो गई ना, ये उंगली हमारी शरीर है, पूरा शरीर भी है और ये उंगली भी शरीर है। तो ये उंगली भी शरीर है, तो इसमें सारे सारे स्रोत होंगे जितने भी होंगे। अब लंबवत और 3 स्रोत जिनकी चर्चा की गई, कैसे किया गया लंबवत, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। हम लोगों ने इसके संबंध में आपको प्रोफेसर पार्क जेबू का ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट बताया था। अगर ना आपको पढ़ा हो तो उसको किसी वीडियो में ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट करके है, वो पढ़ लीजिएगा, वीडियो में है। हो सकता है सेमेस्टर 2 में हो, सेमेस्टर 2 की किसी उसमें हो, वो मिल जाएगा आपको। अगर नहीं होगा तो अगर कोशिश होगी तो हम ग्रुप में डाल देंगे। एक बार फिर आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्राई ओरिजिन थ्योरी propounded बाय प्रोफेसर पार्क जेबू। तो ये उन्होंने कंसेप्ट किया, होमो हेट्रो कंसेप्ट लिया, इसीलिए उसको पहले बता दिया था कि होमो हेट्रो कंसेप्ट लिया और कहा कि 4 बल हैं, होमो, हेट्रो, न्यूट्रो एंड न्यूटो। तो होमो क्या है? होमो क्या है? होमो जो है वो सबको, हेट्रो, पहले हेट्रो समझिए, हेट्रो विकास करना चाहता है, तो वो लंबवत बढ़ना चाहता है, लंबवत स्रोत, वो सीधे रेखा में भागता चला जा रहा है। वो कह रहा है कि हम जीरो वर्ल्ड, जिस जीरो वर्ल्ड को हम मान ले तम, जीरो वर्ल्ड से दूर जाना चाह रहा है, इसलिए वो लंबवत है। तो ये हेट्रो फोर्स है। दूसरी फोर्स है होमो फोर्स, जो कहती नहीं, संसार को, संसार इतने भाग रहा नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम सबको समान बनाएंगे। होमो समान, हेट्रो सब डिफरेंट, डिसिमिलर, होमो सिमिलर, हम सबको समान बना देंगे। समान बनाने का अर्थ यह है कि सबको बराबर कर देंगे, तो लौटा लाएंगे। अगर जा रहा हो सीधे रेखा में तो लौटा लाएंगे, फिर लौटा लाएंगे, यानी घटनाएं बहुत तेजी से नहीं घटित हो पाएंगी। तो एक ब्रह्मा है जिन्होंने सृष्टि किया और कहा कि हम सृष्टि करेंगे। तो ब्रह्मा के साथ, उसके साथ ये ब्रह्मा हेट्रो थे, होमो के कंसेप्ट रूप में आए कौन है? भगवान रुद्र। उन्होंने कहा हम सबको मार देंगे, सब बराबर हो जाएंगे, कोई चेतना नहीं होगी, तो सब अचेतन रूप में पड़े रहेंगे और सब बराबर रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो ये होमो, उसमें जहां आपका हॉरिजॉन्टली यहां आया, वो आपका आया होमो। फिर जो प्रकृति या परब्रह्म जिसको मानिए, तो वो जो जिसको उन्होंने एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा, हम परमात्मा मान लेते हैं। परमात्मा ने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वे जगत ऐसे भी हो कि सब वो करे, वो मार देना। तो दोनों के बीच में सामंजस्य लाने के लिए एक शक्ति का क्रिएशन हुआ, और वो शक्ति कहलाई न्यूट्रो। न्यूट्रो, न्यूट्रो, NUTRO, न्यूट्रो फोर्स। इस फोर्स ने कहा कि सामंजस्य चाहिए, ये विष्णु शक्ति थी, इसने कहा सामंजस्य, कहा कि भाई आप विकास भी करिए, लेकिन इतना तेजी से विकास मत करिए, बहुत लगातार भागते चले जाए, आप एक समय अंतराल में आप करिए और फिर लौट आइए। इसीलिए गर्मी, फिर जाड़ा, बरसात, फिर गर्मी, फिर जाड़ा, फिर बरसात, फिर गर्मी, फिर जाड़ा, फिर बरसात। क्षरण, विकास, क्षरण, मृत्यु, विकास, क्षरण, मृत्यु, जन्म, विकास, क्षरण, मृत्यु, जन्म, विकास, क्षरण, मृत्यु। ये सब सारे एक कोहेसिव मैटर में होते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता, न तो चीजें बहुत तेजी से घटती हैं और न बहुत चीजें तेजी से खत्म होती हैं। धीरे धीरे शनय शनय प्रकृति अपना काम करती रहती है। तो ये लंबवत स्रोत हमेशा माने गए कौन से स्रोत? जो हमारे, अब पढ़ेंगे इसको आगे चल के, वर्टिकल माने मेरिडियंस वो हुए जो हमारे, जब इनको रखा गया तीनों जॉइंट्स में, तो लंबवत स्रोतों पर रखा गया, क्योंकि सबसे अधिक मूवमेंट था। तो इनमें इस जॉइंट पर सबसे अधिक मूवमेंट था, देखिए, इसलिए इसको लंबवत रखे गए और इन्होंने यांग ऑर्गन रख दिए गए। और हम लोग उसको बोलते हैं, अगर आयुर्वेद की भाषा में बोले, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भाषा में, तो हम लोग उसको कह देते हैं कौन सा? बोलिए, कोई बोलेगा? विशेष, विशेष है ना। और यहाँ पर हम लोग सामान्य रख दिए। सामान्य जो माने जो लगातार काम कर रहे थे,
और जिसको कि चाइनीज ने कहा था इन मेरिडियन। तो इन मेरिडियन जो वाले जो थे वो ऑर्गन्स वो नीचे, इन ऑर्गन्स रखे गए नीचे, यांग ऑर्गन्स रखे गए ऊपर। इस तरह यह बंटवारा हो गया। बीच वाले का मूवमेंट कम था, तो उधर दो कंसेप्ट है हमारे और में। यहाँ वात था, सबसे अधिक मूवमेंट वात, सबसे कम मूवमेंट कफ। 4 और 5 है, 4 5 माने कफ, तो 4 माने 5 तो स्थिर, और यहाँ पर 2 3 पित्त, दोनों के बीच में बैलेंसिंग करने के लिए पित्त शक्ति। तो यहाँ पर बीच में सारे वो आ गए। जहां पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन की दशा में बात हो रही है वो सब पित्त वाले में आएंगे। यानी कोई भी टिश्यू, कोई भी कर्मेंद्रीय, कोई भी ज्ञानेंद्रीय जिनका प्रवाह अधिक है, जिनका प्रसार अधिक है, वो सब पित्त ज्वाइंट में रखे गए। और ये चूंकि दोनों का कॉम्बिनेशन था, विष्णु का दोनों के कॉम्बिनेशन थे, दोनों में एक ऐसा है कि एक ऐसा संसार बसे जिसमें दोनों चीजें होती चले जाएं और बहुत लड़ाई न हो। तो उन दोनों के बीच बैलेंस करने के लिए स्पाइरल मेरिडियन रखी गई, ताकि हॉरिजॉन्टल माने देखिए यूं, हॉरिजॉन्टल यूं होगी तो रुक गई, वहीं पर एक ही जगह घूमती रही। वर्टिकल भागती रही। स्पाइरल क्या हुई? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, दोनों के बीच में हुई, तो इसलिए तिर्यक कुछ कहा गया। जिग जैग वे में इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी बहुत अधिक नहीं। इसको तुलना ओम से करिएगा। ओम का चंद्र बिंदु जो है वो आपका, और एक फोर्स और कहा थे उन्होंने, प्रोफेसर पाकजू ने, एक कहा था न्यूटो फोर्स। न्यूटो फोर्स को आत्मा की तरह कहा था, और वो कहा था कि वो निष्प्रय भाव से, वो किसी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती, लेकिन बिल्कुल ऐसा देखती रहती है, वो बिल्कुल असंपृक्त भाव से सबको देखती रहती है विकास को। तो ये शक्ति जो परमात्मा की थी, वो परमात्मा की शक्ति आत्मा के रूप में, आत्मा के रिप्रेजेंटेटिव रूप में। तो हम पूरे अपने जीवन में तीनों जीते हैं। हम जब बहुत अकेले होते हैं, जब सिंगल होते हैं, तब हम वर्टिकल मेरिडियन लंबवत स्रोत की तरह यांग शक्ति होते हैं, हेप्टो शक्ति होते हैं। जब हम मैरिड लाइफ में होते हैं तो होमो शक्ति के रूप में होते हैं। जब हम सोशल लाइफ में होते हैं तो हम इस न्यूट्रो फोर्स की तरफ होते हैं, दोनों के बैलेंस करते हुए। और जब हम पूजा पाठ, मंदिरों की यात्रा, धार्मिक यात्रा में होते हैं तो हम न्यूट्रो फोर्स के रूप में होते हैं। संपूर्ण जगत से अपने को असंपृक्त मानते हुए हम एक आराध्य की ओर चलते हैं। तो ये उनका कंसेप्ट था। उसी तरह विश्लेषण जैसे कि रखा गया था उस तरह रखा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसको पढ़िएगा। मानचित्र वैसे, लंबवत स्रोत वैसे, बेसिस वही है जो प्रोफेसर पाकजू का है, उन्हीं की बेसिस पर पूरा कंसेप्ट है। ये लंबवत स्रोत देखिए, इस रूप में देखिए, जीरो बिल्कुल बीचों बीच में है, और जा रहे नाक के बीचों बीच जाकर के और यहाँ पर आ जाती है। ये कंसेप्ट है। राइट 145 ये हमारा राइट में आएगा, और 236 लेफ्ट में आएगा। उसके पीछे 3 के पीछे 6 के पीछे 7, 3 मेरिडियंस पीछे की ओर दिखाई गई हैं, 9 7 6 और 9 8 5। और उधर आगे आपको दिखाई गई है 3 6 2 3 6 3 6 6 और 7, 3 3 6 1 7। तो इस तरह हम लोगों ने इसको देखा। ये हमारा वर्टिकल मेरिडियन कंसेप्ट था। उंगलियों पर इसी तरह था। अब उंगलियों का भी आधार दिया हुआ है। वो मूवमेंट थंब के, अब वही देखिए अंगुलियों में जोड़ों का महत्व वही था। देखिए अभी इसमें और थोड़ा डिफाइन किया है। फाइब्रस जोड़ माने होता है जो फिक्स जोड़ होता है। तो फाइब्रस जोड़, ये फाइब्रस जोड़ समझ लीजिए, जो फाइब्रस जोड़ इस रूप में नहीं कि वो फाइब्रस जोड़ में अचल जोड़ है, जैसे दांत, मैक्सिला और मैंडिबल वाला जोड़ है। वो कार्टिलेजियस जोड़ कार्टिलेजियस होता है, वो वर्चुअली जिसमें थोड़ा सा गति होती है, हड्डी वाला। और ये यहाँ वाला रीढ़ वाला, इसमें थोड़ा सा गति होती है, वर्टिब्रल बॉडी में होती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस माने नीचे जो कूल्हे की हड्डी उसमें होती है। लेकिन सबसे अधिक जोड़ मूवमेंट वाला साइनोवियल जॉइंट होता है। तो इन आधारों पर उन्होंने जो मूवमेंट था
इसी सब पूरा डेवलपमेंट के आधार पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एब्डक्शन, ये वहां का मॉडर्न साइंस से लिया गया है ये वाला। तो इस आधार पर डिस्टल ज्वाइंट को बाथ ज्वाइंट कह दिया गया, वही वाला कंसेप्ट। डिस्टल ज्वाइंट को जो बाहर वाला ज्वाइंट था ऊपर वाला उसको बाथ ज्वाइंट, बीच का मीडियल ज्वाइंट जिसको पित्त ज्वाइंट, और नीचे को प्रॉक्सिमल ज्वाइंट जिसको कफ ज्वाइंट कहा गया। इस तरह दोनों ये मॉडर्न साइंस के शब्द हैं जो हम लोगों ने अपने अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में स्थापित किए हुए हैं। ठीक है। इस ऊपर वाले में वर्टिकल जो हमारा यांग मेरिडियन है, इसमें हमारी जो है नीचे वाले में हमारी इन मेरिडियन है, बीच वाले में हमारे ऑल टिश्यूज है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये ऊपर स्थित है केवल, ध्यान दीजिए। आप लोग ये मत समझिए कोई ऑर्गन हमने यहां रखा और यहां पर हम लोग स्टमक रख दिया, मान लीजिए स्टमक तो नहीं होगा यहाँ पर होगा जीबी, गाल ब्लैडर मेरिडियन यहाँ रखा तो गाल ब्लैडर यहाँ है, तो उसकी मेरिडियन मत समझिएगा कि यहीं पर शुरू होगी, वो पूरे उंगली में है। यानी वर्टिकल मेरिडियन आप लगाएंगे 1 2 3 तो नीचे से जाएगी वो, ये मत सोचेगा यहीं पर जाएगी ऊपर, ऐसा नहीं है, ये पूरी उंगली में है। उसको स्थापित यहाँ किया गया है, यहाँ स्थापित किया गया है। लेकिन जब इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल 1 0 1 2 3 4 सब 9 तक हॉरिजॉन्टल सब में है, वो पूरी उंगली में विद्यमान है। दिस इज द कंसेप्ट, इसको भूलिएगा नहीं कभी कि आप सोचें कि यहीं पर है क्यों ना। यहां आप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 3 4 8 मान लीजिए करना है, 5 6 स्टोन करना कर दीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि आप इस मेरिडियन में नहीं कर सकते, ना वर्टिकल ना वर्टिकल में, वर्टिकल भी कर सकते हैं, स्पाइरल भी कर सकते हैं, और आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड टिश्यू लेवल। अगर गाल ब्लैडर में टिश्यू लेवल पे कोई प्रॉब्लम आई है तो आप गाल ब्लैडर में स्पाइरल मेरिडियन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये बात कहीं कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें कुछ पूछना है बताइए, किसी को पूछना है? क्लियर। वात पित्त कफ, तीन कंसेप्ट है ना। वात सबसे अधिक मूवमेंट वात, सबसे कम मूवमेंट कफ, और सबसे बीच वाला मूवमेंट जो आपका पित्त है। पित्त बैलेंस करता है वात और पित्त को। अब देखिए एक और ये वाला कंसेप्ट। अब आप लोगों को लगता होगा कि सारे यांग ऑर्गन क्यों रखे गए हैं वर्टिकल में, लग रहा होगा ना, बोलिए। आप जीआईटी को देखिएगा, सुधा मैडम ज्वाइन कर लिए क्या? यस सर, ज्वाइन कर लिया सर मैंने। आप खोलिए, आपने खोला? हाँ सर, अभी वीडियो ऑन किया अभी मैंने। दिखा था? मुझे तो दिखता है सर हमेशा। नहीं आपको नहीं, हम लोगों को दिखा था किसी को? नहीं दिखा ना? नहीं दिखा, नहीं ठीक दिखा। है सर। ठीक, चलिए। ठीक है सर। तो हम अभी थोड़ा 5-7 मिनट और बस उसके बाद खत्म करते हैं ठीक है। क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। तो अब जीआईटी आप देखिए, जीआईटी के ऑर्गन में आप बताइए ऊपर से शुरू होगा क्या? यहां से आप लोग बोलते जाइए, हम सुनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या शुरू हुआ, बोलिए कौन सा ऑर्गन? स्टमक सर। यस, स्टमक। फिर क्या आया? स्टमक, एसआई, एलआई, जी, यूबी, जीबी का रोल भी है, जीबी गाल ब्लैडर, यूबी जीबी, मतलब जीआईटी के लिए जीबी जिम्मेदार सीधे रूप में, स्टमक, जीबी, यूबी, एलआई, एसआई और यूबी। ठीक, तो इसीलिए नॉर्मली आप देखिए ये चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लंबवत जा रहा है। साइंस भी यही कह रही है और चाइनीज एक्यूप्रेशर भी यही कह रहा है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यही कहा गया। लंबवत है, याद करिए, ऊपर से नीचे एक नली आई है, यहां से आई
यहाँ आया, कारखाना आया, यहाँ से गॉल ब्लैडर से उसमें रस आ गया, नीचे आया, एसआई में गया, स्टमक में गया, एसआई गया, एसआई बाद एलआई गया, यूबी चला गया, खत्म हो गया। ठीक, तो कहीं भी सारे ऑर्गन्स जो आए, ये पांचों ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन थे, इसको हॉलो ऑर्गन वहां चाइनीज में कहा था, हम लोगों ने इसको वो विशेष कहा, और ये सीधे वर्टिकल में थे, इसलिए वर्टिकल मेरिडियन। इन सब के लिए जो चीजें पीछे से एनर्जी दे रही हैं वो है किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, ये हमको उनको शक्ति प्रदान कर रही हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, वो सब उनको सपोर्टिंग है, इसलिए उनको हॉरिजॉन्टल, इसलिए आप लोग समझ में आना चाहिए कि उनको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्यों रखा गया, ये है। और टिश्यू वगैरह सब जो सब जगह फैला हो, जिसका फैलाव देखो, विस्तार देखो, जो सब जगह समाहित हो सकता हो, वो टिश्यू मेरिडियन, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में अगर कहें, मॉडर्न साइंस में, तो टिश्यू इज द स्ट्रक्चरल, भाई अगर आप सेल से बना हुआ टिश्यू, तो स्ट्रक्चरल सबसे छोटी इकाई के रूप में तो है, ऑर्गन से नीचे सेल का समूह ही तो है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह का रखा हुआ है, और इसी के आधार पर हम लोगों ने पूरा, ये देखिए आमाशय के 10 सूत्र, सारे वो सूत्र, ये सब उसमें दिया हुआ है, आप इन्हीं पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं पूरा। कहा ड्यूडेनम स्टमक के नीचे में करना हो तो 9वां वर्टिकल मेरिडियन पे आप कर दीजिए, जो आपको ट्रीटमेंट करना हो। देखिए ये छोटी आंत है, उसमें सब पूरा सारे उसके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ये देखिए वर्टिकल मेरिडियन में फिंगर नंबर 2 में आप पूरा सब कर दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जहां 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 प्रॉब्लम आ रही हो। बड़ी आंत में देखिए ये आपका है, आपका 7, 8, 9, देखिए 7, 8, 9 तीनों रेक्टम, एनल कैनाल, एनएस की बात कर रहा है। कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो फिंगर नंबर 1 में आप इसमें कर दीजिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप 2-3 सीडेड, 1-4 टोन, 4-5 सीडेड, 3-6 टोन, जो करना हो आप करिए, लेकिन ये फिंगर नंबर 1 पर आपको 7वें, 8वें, 9वें वर्टिकल में आपको करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग देखिए, बहुत इसमें किताब में दिया हुआ हम लोग पढ़े, उसी तरह हॉरिजॉन्टल में देखिए 6 नंबर यहाँ गले में आ रही है, 6 नंबर हॉरिजॉन्टल गले में, 7 नंबर मुंह में, 8 नंबर देखिए कहां पर है, ये पूरा आंख के आसपास, और 9 ऊपर। फिर आप देखिए नीचे भी देख लीजिए 0, अब गोनेट्स के एरिया 0-1, उसके बाद 2 आपका आ रहा है, एलआई भी आ रहा है उसमें, और किडनी का एरिया भी आ रहा होगा इधर, 2-3 में किडनी आ रही है, 3 में किडनी आ रही है, 3 में किडनी आ रही है, 4 में आपका देखिए आ रहा है हार्ट के आसपास का एरिया, हार्ट से निचला डायफ्राम के आसपास का एरिया, 5 में आपका आ रहा है ये वाला, दोनों तरफ कंधे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को ये कंसेप्ट याद होगा, तो हम लोग को तुरंत जब भी कोई कहेगा कि हम लोग गले में, तो आपको 6 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपको समझना है। यकृत के देखिए, लीवर का है आपका, सब लीवर में है, यहाँ भी सब हिपैटिक लिम्फ, हिपैटिक वेन, हिपैटिक डक्ट सबका है। लिम्फ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फिंगर नंबर 3, 7 हॉरिजॉन्टल, इसमें आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। हृदय में आपका होगा, हृदय का दिया हुआ 10 पार्ट्स में दिया हुआ है, आप लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व, जो भी आपको करना हो 4-5 सीडेड 3-6 टोन कर देंगे वहां पर। लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रुकाव है, फिंगर नंबर 2, लेफ्ट वेंट्रिकल में 7 हॉरिजॉन्टल और 4-5 सीडेड, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड, ऐसे आप कर दीजिए। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, 4-5 सीडेड, 3-6 टोन, 0 टोन। गुर्दे में आ गया, देखिए गुर्दे में आप देखिए आपको है, जहाँ पे देखिए 7 नंबर यूरेटर का है, तो यूरेटर में कहीं आ गया है कोई स्टोन, तो यूरेटर में वहां हो जाएगा, वो भी 4-5 लगेगा। ठीक है, ऐसे करिए। किडनी स्टोन, यूरेटर में स्टोन, राइट IF 7th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 4-5 से 3-6 टोन। तो ये हम लोग ट्रीटमेंट का इसी बहुत सा लिखा हुआ, हम लोग जो है बहुत ढूंढ नहीं, हम लोग इसको पढ़े। 3 गर्ड, वो 10 गर्डल में से 3 गर्डल की बात ऊपर की है, वर्टेक्स गर्डल, अपर नेक और लोअर नेक, मैडम ने बताया था उन्होंने, और वही दाब दे करके आपकी वहां दर्द कहाँ है वहीं पर आप टेस्ट एंड ट्रीटमेंट है।
ये जो है ये एक सामान्य रूप से आपको, अब ये जो ये आधार है इसमें इन्होंने कहा कि अंगूठा जिस दिशा में स्वतंत्र रूप से अधिक घूमता है उसे आधार बनाते हुए ऊर्जा का प्रवाह माना गया। जो हम लोग पढ़ते नहीं कि 2 3 6 7 किधर आएगा, ये अंगूठा इसको आधार माना गया है, उसी के आधार पर ये अपना तय कर दिया गया है और पैमाना वहीं पर है। ये उसका प्लॉटिंग का आधार है। जो हम लोग आधार पूछते हैं ना कि आधार क्या है, ये आधार है, इसी आधार पर लिया गया है बस। तो ये हम लोग यहाँ पर अभी कभी समय मिलेगा तो आगे फिर हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। सर ये एक बार फिर से समझाइए ना, क्या नहीं समझ पाई। क्या जी? अभी क्या बताया आपने, अंगूठा को आधार बनाया, समझ में नहीं आया, क्या कहा? इन्होंने लिखा कि देखिए इन्होंने कहा कि उपचार के लिए ऊर्जा के प्रवाह की दिशा महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का केंद्र ब्रह्म क्षेत्र है, ये तो इसको ब्रह्म क्षेत्र माना गया। तो इन्होंने कहा कि जो हाथ की 5 उंगलियों में जो अंगूठा है उसको उसके आधार पर ही ये माना गया कि जिधर रूप से स्वतंत्र रूप से अधिक मूवमेंट करता है उसको आधार बनाया गया। ठीक है, तो ये आधार जो है, अब देखिए 0 हम लोग मानते थे ना कि 0 बाहर इधर अंदर की ओर, तो ये मूवमेंट यूं कहा गया। तो जो हम लोग 0 1 किधर रखते हैं, इधर किधर रखते हैं, बोलिए अंगूठे में 0 किधर रखते हैं? सर देख नहीं रहा है, बीच सेंटर में नहीं आ रहा है। हाथ ठीक है। दिखाइए सर। 1 किधर रखते हैं? फिंगर की ओर, इंडेक्स फिंगर की। वन उंगली साइड में सर। उन्होंने कहा अंगूठा, उन्होंने कहा जिधर बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बाहर अगर आ रहा तो वो अधिक मूवमेंट वाला, इन्होंने कहा ये देखिए ये, तो इसको उन्होंने कहा कि ये विस्तृत ऊर्जाएं है, 2 3 6 7 अधिक सक्रिय ऊर्जाएं कही गई थी ना। तो इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि 2 3 इधर आएगा क्योंकि अंगूठा है और ये इधर मूवमेंट अधिक कर रहा है, इसलिए 2 3 से अंगूठे को इसको आधार बनाया गया था। अंगूठे को आधार बना करके किधर जिस दिशा में अंगूठा स्वतंत्र रूप से अधिक गति से घूमता है, देखिए ऐसे घूमेगा ना अधिक, यहाँ तो अधिक जाएगा, यहाँ तो रुक जाएगा, यहाँ अधिक आ गया। तो जिस दिशा में अधिक घूमता है उसको सक्रिय ऊर्जाओं कहा गया। तो 2 3 6 7 इधर रखा गया, इसीलिए 2 3 6 7 ऐसे कर देते हैं और 1 4 अंगुल पर, इसके जस्ट उल्टा इसमें आ गया। बस ये आधार है। अंगूठे को आधार मानते हुए इन्होंने इस पर सारी कार्यवाही कर दिया, इसी के विपरीत यहाँ कर दिया। बस ये आधार मतलब इन्होंने छोटा सा आधार दे दिया है कि क्यों आधार, क्यों हमने ऐसा रखा। ये प्रोफेसर पार्ड्यू का कंसेप्ट में कहीं रहा होगा, यहाँ हम लोगों ने उसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि अंगूठे को आधार माना। तो अंगूठे और अंगुली में अंतर ये है कि ये सबसे सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र है और ये जो जिसमें एनर्जी जिधर मूवमेंट होगी इसके विपरीत इसमें होगी। बस तो इसको आधार बनाया कि आप इधर यही सीमित है, यहाँ अधिक है। तो यहाँ पर 2 3 6 7 हमारी सक्रिय ऊर्जाएं थी, याद करिए 2 3 6 7 हम लोग सक्रिय ऊर्जाएं कहा था और हम लोगों ने कहा था कि 1 4 5 8 हमारी कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं। निष्क्रिय नहीं कहा था, कम सक्रिय 1 4 5 8 राइट में हैंड में, और इसमें 2 3 6 7 ये हमारा अधिक सक्रिय ऊर्जा थी। तो इस अंगूठे के आधार पर हम लोगों ने स्थापित कर दिया। क्लियर, बोलिए। यस सर, अब हो गया है ना। हाँ इस बिल्कुल। अंगूठे को बेस माना इन्होंने कि अंगूठा बिल्कुल। जो कि मस्तिष्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसी पर पहले कंसिडरेट किया। उसी तरह जब फ्लो की बात आई आपके नॉर्मल फ्लो और बैक अपोजिट फ्लो की, तो यही आया कि हृदय चूंकि फ्लो जहां कर रहा है, आर्टरीज जो मूवमेंट कर रही हैं वो हमारी नॉर्मल फ्लो है, और जो वेन्स कर रही हैं, लिम्फेटिक वेसल कर रहे हैं, वो हमारा अपोजिट फ्लो है। आधार बना दिया गया। हो गया। हाँ बिल्कुल सर। फ्लो के बारे में एक विचार जो किया था कि क्यों आधार है, ये सब लिखा हुआ है कई किताबों में, हम लोग बाय द वे इसको पढ़ नहीं पाते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर छोड़े, क्योंकि देखिए ये ऐसा पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सिद्धांत पक्ष है, हम लोगों को बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। सर 10 मिनट तो और पढ़ा सकते हैं, अभी तो टाइम है सर। नहीं,
इस किताब नहीं, मेन तो हमने पढ़ा दिया, जो मेन बताना था। या जैसे अभी इन लोगों का वो है पीरियड मेरिडियन जो सब है, तो वो सब तो पढ़ने की बातें हैं, लेकिन जो मैंने बेसिक जो मैं चाहता था कि हम लोग का आधार कैसे होगा, और हम बीच समय मिले कभी तो फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जो है ये बताना है कि जो LHM LBM जो कंसेप्ट जो हम लोग चरक 1 भाग 2 में पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। इसको एक बार कभी चर्चा में हम लोग फिर आएंगे, चाहे हम लोग अलग से क्लास में ले, लेकिन लेंगे जरूर, क्योंकि ये विषय, ये चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ा होगा? अगर 2 सेमेस्टर के बाद कोई होंगे, कितने लोगों ने पढ़ा होगा? मैं ईमानदारी से बोलिए। चैप्टर 6 किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, याद करिए, किसी ने पढ़ाया है? चैप्टर 6 कोर्स में है ही नहीं है, किसी ने बताया, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, और वहां तो कोई गए नहीं तो पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने। तो हम केवल दृश्य दे रहे हैं कि हमारा काम ये है कि आपको बताना कि ये थोड़ा सा पढ़ना, इसको भी पढ़ेंगे कभी उपन्यास की तरह पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, कुछ कंसेप्ट तो समझ में आएगा। तो हम लोग इसको फिर कभी करेंगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है। ये 10 मिनट में सुधा मैडम 10 मिनट का ये नहीं है, ये फिर 1 घंटे क्लास अलग लिए, अभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये और चरक 2 जो जिसको हम चरक 1 भाग 2 कह रहे हैं, इन 2 के कंसेप्ट हम लोग जान जाएंगे तो बहुत से कंसेप्टों पर हम कहते हैं नहीं कि हम 4-5 क्यों ले रहे हैं, हम 5-6 क्यों ले रहे हैं, हम 3-6 क्यों ले रहे हैं, इस पर हमको होगा। और प्लस किताबों के जो कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गन्स की तरह यूज करते हैं, जहां हम लोग, जहां 10 है वहां 5 थे, तो वहां एक के बाद एक होता था, बाबा दादा, बाबा और होता, ये रिलेशनशिप था वहां पर कंट्रोलर। यहाँ 2 के कंट्रोलर है, तो 2 के कंट्रोलर के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि कॉम्बिनेशन के रूप में ले लिया गया। जैसे 1 के साथ 0 के साथ करेंगे तो 1-2 छोड़कर 3, 0-3, फिर 4-5 छोड़ देंगे 6, तो 0-3-6 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 0-3-6 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इधर दूसरी तरफ देखिए, अगर 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ आप करना पड़ेगा 1, और उधर 4-5, तो 1 4-5 छोड़ दीजिए, 1-4-5, 1-8 हो जाएगा। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आप देखेंगे जो हमारे प्रोटोकॉल आते हैं। और दूसरा बैलेंसिंग, मैंने बार बार बताया है, आप लोग याद रखिएगा, बैलेंसिंग का सिद्धांत है ना, ये बैलेंस कर रहा है, ये पूरी रेखा है, ये रेखा है, ऐसे रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा में यहाँ पे 0 है, ठीक है, इधर 0, यहाँ पर 9, एक दिखाई पड़ रहा है ना, ये 0 है, ये 9 है, यहाँ पर 4 आ रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 4 आ रहा होगा। तो अब कभी इधर की एनर्जी बढ़ानी होगी तो इधर की एनर्जी घटानी होगी, क्योंकि एनर्जी तो पूरे पे फ्लो कर रही है। तो अगर आप देखिए, अगर इधर के कॉम्बिनेशन में लेंगे, जैसे आप ले लिए 3, याद करिए 4 5, 4 किधर आएगा, 4 ये इधर आएगा, 5 इधर आ गया, तो 4 5 हम लोग क्या लेते हैं, 4 5 सीडेट, याद करिए। हाँ सर, बोलिए सब एक्टिव पार्ट लीजिए, एक ही ले ले कोई। 4 5 सीडेट, 4 माने क्या हुआ, 4 सीडेट, 5 सीडेट। अब इधर को तो आपने सीडेट कर दिया, इधर भी सीडेट कर दिया, तो आपके पास इधर 3 आ गया, 3 टोन और 6 टोन, एनर्जी बैलेंस हो गई कि नहीं? बिल्कुल सर। फिर हाँ समझिए, सर, 4 5, 4 इधर है, 5 इधर, तो 4 को हमने सीडेट किया, 5 को भी सीडेट कर दिया, तो 4 एक इस साइड में 4 को हमने पहले 4 ही मानिए, 4 सीडेट, तो एक एनर्जी इसमें कम हुई ना, तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 3 को टोन कर दिया, 3 टोन 4 सीडेट, यही तो बना। ऐसे ऐसे जोड़िए, 3 टोन 4 सीडेट, नहीं? अरे हाँ सर, आया? बोलिए, सब लोग बोलिए, और लोग बोले जो समझ में नहीं आया। यस सर, यस सर। यस सर। इसी तरह अब
फिर यहाँ 5 सिडेट, 5 को सिडेट कर दिया तो 6 को टोन कर दिया, तो हमने बैलेंस भी कर दिया। उसी तरह हमने 1 टोन किया, 1 के साथ 8 ले लिया और 2 के साथ 7 ले लिया, 2 7 सिडेट 8 टोन होता है ऐसा। 2 7 सिडेट, तो 2 सिडेट 7 सिडेट, इधर भी 7 सिडेट, इधर भी 7 सिडेट, और इधर 1 टोन 8 टोन। यस सर। बैलेंस हो गया ना, इधर की भी बैलेंस हो गई, इधर की बैलेंस हो गई। नहीं, सब लोग नहीं हो बोल गई रहे हैं, सर। यस सर, सब लोग नहीं Yes, बोल sir, रहे हैं, हो गई, यस सर, यस सर। है ना। बैलेंसिंग का सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिए। तो इसीलिए चाइनीज में जैसे हम लोग भी करते हैं, यहाँ भी बैलेंसिंग नहीं सिद्धांत समझ है। में आया ऐसा नहीं कि सर। सारी एनर्जी, जी ये नहीं समझ में आया कि सारी एनर्जी को आपने एक लाइन में कैसे लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैसे लिया? तो 1 4 होता है ना, 0 1 4 5 8। लाइन में नहीं लिया है, नहीं, एक जगह 0 दिखाया, दूसरी जगह एनर्जी 9 दिखाया है। नहीं, एनर्जी तो लाइन में रहेगी भाई। 1 0 ऐसे तो एनर्जी मतलब 0 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे तो है एनर्जी। मैंने लाइन को आप मत सोचे गोला में कोई एनर्जी, गोला बना तो ना है कि वो एनर्जी ऐसे से बैठी हो। एनर्जी का कंसेप्ट है, शरीर में है, तो उसको बैलेंसिंग का सिद्धांत है कि अगर एक लाइन में आप मान लें कि पूरी एनर्जी 0 से लेकर 9 तक की है, तो आप एक एनर्जी को घटाएंगे तो दूसरी एनर्जी को बढ़ाएंगे, यही तो बैलेंसिंग का सिद्धांत बनेगा। इसीलिए चाइनीज में जो आपका ट्रिटाइज 6 है, उसके कॉम्बिनेशन में देखिए कि बाईं तरफ टोन करते हैं तो दाहिनी तरफ हाथ में स्ट्रेट करते हैं। आपने देखा नहीं उसको? यस सर, यस सर। लेफ्ट में पैर में टोन करते हैं तो हाथ में स्ट्रेट करते हैं। देखिए पूरे रेक्टेंगल बन गया ना, यहाँ से ऊपर नीचे पूरी एनर्जी बैलेंस कर दिया। फिर हाथ में लिया लेफ्ट में कोई टोन तो राइट में पैर में कर दिया सिडेट। कितने बढ़िया बैलेंसिंग, बेस्ट बैलेंसिंग सिस्टम है वहां। सारी पॉइंट है। तो जो हम लोग का प्रोटोकॉल कोई बनता है तो वो टोनिफिकेशन और बैलेंसिंग का सिद्धांत है, तो इसको नहीं भूलना है, ये भी इसमें किया गया है। उसी तरह एनर्जी को आप देखिएगा, यही सिद्धांत लगाइए, 1 7 2 7 1 8 4 5 3 6, इन सब में वही कंसेप्ट वही लागू होता है। तो ये सिद्धांत भी हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि एक तरफ 1 2 3 4 5 6 इधर टोन कर दें और इसको भी आप टोन कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि सारी एनर्जी आपकी 1 से लेकर के 8 9 एनर्जी टोन कर दें, ये कभी नहीं हो सकता। एनर्जी आपके अंदर ही तो है, ब्रह्मांड से आवे, चाहे किडनी से आवे, चाहे पानी से आवे, भोजन से आवे, वही तो है। उसी को आपको बैलेंस करना है, उसी को कम ज्यादा, कहीं इधर कम उधर ज्यादा उधर। यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी ऑर्गन में एनर्जी कम हो गई तो किसी ऑर्गन में एनर्जी बढ़ी हो सकती है ना। वही ये तो नंबर क्या है, एनर्जी सिस्टम। नंबर मत मानिए इनको। 1 इज एनर्जी सिस्टम, 2 इज एनर्जी सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आप पढ़िए और ध्यान दीजिए, तो प्रोटोकॉल में यही सब जगह मिलेगा आपको। बैलेंसिंग का सिद्धांत अपने आप रहेगा। वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो है इसी बैलेंसिंग सिद्धांत के आधार पर है। इसको इस तरह रखिए तराजू में और दोनों तरफ की एनर्जी काउंटर कर दीजिए। अगर एक इधर को बढ़ाइए तो इधर घटा भी दीजिए, इधर की घटाइए तो इधर की बढ़ा भी दीजिए। ठीक, तो हम लोग यहीं पर अभी छोड़ते हैं। सर एक प्रॉब्लम पूछनी थी सर। सर एक प्रॉब्लम पूछनी। हाँ बोलिए। एक सर छोटी सी सर। बोलिए। सर जबान में सर छाला पड़ा कल से, बड़ा दर्द। तो एक किताब ट्रिटाइज 7 में लिखा हुआ है हार्ड हीट का, उसमें लिखा जबान में छाले पड़ते हैं तो हार्ड हीट वाला लगा दें सर। स्टमक हीट पहले लगाइए, पहले स्टमक हीट। पानी पीते, पानी कम पी रहे हैं क्या? होता है या तो पिछले दिनों में उधर अगर नॉनवेज खाते होंगे तो नॉनवेज खाया होगा,
ये भी कारण हो सकता है। नहीं कुछ नहीं, प्योर प्योर शक्कर। ड्रिंक्स वगैरह है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं तो स्टमक हीट बढ़ने के तमाम कारण, गर्मी लगी हुई, गर्मी इस समय है, सब जगह पानी कम पीते हैं। सर बता रहा हूँ सर हाँ। नरेंद्र सिंह जी, अच्छा तो बिल्कुल क्या सही। करें सर बताएं। आप धूप में कहीं गए, जी सर। धूप में कहीं गए होंगे, स्टमक हीट लगाइए ना, जी स्टमक सर, हीट लगा दीजिए। कलाई में जो है मेगा मेरिडियन में 3 स्टमक हीट का, चाइनीज का स्टमक हीट पॉइंट लगा दीजिए। और अगर साइड में है सर, साइड में पड़ा छाला बड़ा सूजा हुआ है। हाँ तो लगा दीजिए ना, स्टमक हीट लगाइए। और अगर वहां पर वो आज का एलोपैथ में कहते हैं याकुल्ट पीजिए, ठंडा ठंडा वो पिया करिए, आज का शरबत या वो मट्ठा, ठीक हो जाएगा। तो गर्मी की वजह से है, इसमें गर्मी हीट बहुत सबसे अरे इतनी गर्मी पड़ रही है तो लखनऊ में है ना। ठीक है ठीक। हाँ ये लखनऊ में बहुत गर्मी है। साइड में सर सूजन टाइप है आगे वैसे। सर आयुर्वेद में क्या लगाना चाहिए? आयुर्वेद में नरेंद्र बाबू राम राम। जी मैडम, राम राम राम। जी मैडम। सर चाइनीज में तो स्टमक हीट लगा लेंगे, और आयुर्वेद में क्या लगाए फिर? देखिए मेगा मेरिडियन कलाई में हम 3 सीडेड और 4 ताकि गर्मियों में मतलब गर्मी को 2314 कॉम्बिनेशन है, उसमें बनेगा 2314 कॉम्बिनेशन, 23 अग्नि 14 जल। 2-3 सीडेड 1-4 टोन। हाँ तो सर ये जीभ में कहाँ सेलेक्ट करें, जीभ के लिए कहाँ लगाएं? लिवर में, स्टमक में? 2-3-1-4 मेन स्टमक, पहला स्टमक, सबसे जठराग्नि कहाँ है? जठर के लिए। पर अगर ये जठराग्नि साइड स्टमक में है नंबर 1। और आप कभी पढ़िएगा चाइनीज में भी तो स्टमक हीट की बात अधिक करते हो, उस हीट की वजह से जनरेशन और होता है कभी कभी। या कोई स्टमक है तो वर्टिकल में लगाना पड़ेगा सर, स्टमक है तो वर्टिकल लगाना पड़ेगा। लगा लीजिए वर्टिकल लगाइए स्टमक। हाँ स्टमक हीट लगाइए। तो ये सर रिंग फिंगर पे सर ना 5 नंबर पे। ठीक है। आप चाइनीज में नहीं जा रहे हैं ना, आयुर्वेद में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आयुर्वेद में। मैंने सर हीट, हाँ आयुर्वेद एक सर वही हीट वाला लगाया था। अच्छा सर। आयुर्वेद में अगर लगाना हो तो फिंगर नंबर 5 स्टमक की है, जी ठीक है, फिंगर नंबर 5। और अगर स्पाइरल लगाना चाहते हैं, वर्टिकल लगाना चाहते हैं, 3 वर्टिकल। 3 वर्टिकल, ठीक है। हाँ 2-3 सीडेड 1-4 टोन, 0-9 सीडेड वो भी लगा लीजिए। ठीक से। अगर और अधिक थोड़ा और अधिक आपको लग रहा है तो 2-3-4 सीडेड 5-6 टोन। 5-6 टोन वही थर्ड स्पाइरल पे सर। थर्ड वर्टिकल पे वर्टिकल स्पाइरल को लगाइए। 2-3 सीडेड 1-4 टोन। हाँ उससे और अधिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में, तो 2-3-4 सीडेड 5-6 टोन। हाँ यही करेंगे सर। और ये सर ये हार्ड वाला लगा रहे थे, हटा दें सर हार्ड हीट वाला। अरे देखिए हार्ट हीट को टच मत किया करिए। हार्ट हीट को, जब हार्ट हीट के और सिम्टम आ रहे होंगे, सुनिए, और कोई सिम्टम आया हार्ट हीट का? हार्ड हीट का सर ये छाला लिखा हुआ है और नींद 2-4 बार खुलती है रात में। एंजाइटी ज्यादा नहीं आई है सर। तो कोई भी हार्ट क्या है चाइनीज के हिसाब से? हार्ट समस्त मनोभाव का नियंत्रक है। जी जी। उसमें एंजाइटी भी बढ़ेगी, आपको पल्पिटेशन भी बढ़ सकता है, हीट बढ़ी है ना, पल्पिटेशन भी हो सकता है आपको। सोते समय आपको लगे कि अधिक धड़क रहा है, हीट बढ़ी है ना, हार्ट की हीट बढ़ी है। इसलिए हार्ट हीट में हार्ट में लगाना भी कहीं हो तो हार्ट हीट के जो पॉइंट हो उनमें आप केवल मटर वगैरह लगा लीजिए, जब तक कि आप न जाने कि हार्ट हीट का ही रियल सिम्टम। अच्छा सर, ठीक सर। और सर एक K3 लगा दें सर। K3 आपने बताया था, K3 लगा लिया करिए जब चाहो तब। K3 तो हमेशा। आप कितनी एज बताइए? एज 65 पूरी हो गई सर। अरे भाई तो 50, हमने कहा है 50 साल की नारियां और 55 साल का पुरुष, जी सर,
ये किडनी का K3 तो सबको लगाना है, K3 K6 कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर ठीक है, ठीक। सभी। टोन लगेगा ना सर, टोन? हाँ हाँ, और क्या, किडनी टोन ऑलवेज जी। बिंड सीडेड कर देंगे तो हीट बढ़ेगी नहीं, हार्ट के बिंड को सीडेड कर सकते हैं ना। जी 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 मैडम, हार्ट की बिंड सीडेड कर देंगे तो हीट का मतलब बढ़ने का चांस अपना मतलब होगा ही और ज्यादा चली जाएगी। हार्ट को हार्ट के बिंड को अगर हम कम कर देंगे तो बढ़ेगी नहीं। हमारा दो चीज है, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हार्ट का जो विंड हो चाहे कुछ हो, इसको करते समय प्रयोग मत करिए, और में तो प्रयोग कर लीजिए, हार्ट में प्रयोग बहुत नहीं करनी चाहिए, मेरा दृष्टिकोण ये है। ठीक है, हार्ट पे प्रयोग मत करिए कि आप उसके सिम्टम न जाने। आप स्टमक प्रयोग करेंगे तो स्टमक खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन हार्ट में तो बेचारा हो जाएगा, तो आपको जीने नहीं देगा। यही लगाता हूँ सर, स्टमक आयुर्वेद लगाता हूँ सर। हाँ लगाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी विराम लेते हैं 2 मिनट का, और हम लोग देखें खेमका सर के सपनों को पूरा करना है तो हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा, हम लोगों को बढ़िया से अध्ययन करना पड़ेगा, और लगेगा कि हाँ सब विचार विमर्श खूब करते रहिए, और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। सपने क्या है मालूम है? ये सर, ये जबान वाले फिगर में तो सर लीवर दिखा रहा है वहां पे, जबान जो फिगर बना हुआ है, हाँ, इसमें वो साइड में लीवर दिखा रहा है सर, लेफ्ट साइड। तो लीवर सिलेक्ट कर दीजिए, लीवर 2 से सिलेक्ट कर दीजिए। अच्छा, दोनों लगा देता हूँ सर, दोनों लीवर 2 से सिलेक्ट कर दीजिए, केवल 2 3 सर। 2 3। अच्छा, तो दोनों सर ST और लीवर दोनों लगा देते हैं। हाँ ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम।